श्री शिवाय तुम्हारा व्रत ही है। श्री शिवाय जो आपका दिल, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव तक जा रहा है, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंच रहा है, भगवान के भजन तक आपका मन अगर जा रहा है तो ये आपका तप ही है, ये आपकी साधना ही है, श्री शिवाय ये आपका व्रत ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 3 व्रत होते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें श्री शिवाय आप कुछ मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, श्री शिवाय चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते या फलाहार करते हो या एक समय खाते हो, ये व्रत है। 3 व्रत मूल हैं, उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। श्री शिवाय दूसरा व्रत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिस व्रत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, श्री शिवाय किसी नमस्तुभ्यं की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, ये भी दूसरे नंबर का व्रत है, ये भी व्रत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय और तीसरे नंबर का व्रत, श्री तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वो भी व्रत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आप लोग श्री जो विठले सेवा समिति को जो दान देते हो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर, एक रजिस्टर हमारे सीहोर में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको देखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय उस रजिस्टर में जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके स्कूल की फीस, श्री शिवाय महाराष्ट्र के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं, ऐसे हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए हैं। महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस विठले सेवा समिति आप जो दान करते हो उससे जमा करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, पैसा नहीं उनके पास में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहां पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा, उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं, फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं कि दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है, फिर उसका समिति उसकी एजुकेशन कराती है। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान किया, हमने इसका नहीं, आपके दान का एक अंश कोई अगर पढ़ रहा है, कोई विद्या अध्ययन कर रहा है, उसमें भी लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी विठले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान, कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान, गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान, गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दिया अपने दादा परदादा के नाम से और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान, तुमने जो दान करा है पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, वो दान करने से कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं, गौ का दान करो तो गौ माता को जाकर देखो गौ माता सुखी है कि नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्मरण करो, श्री शिवाय श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपो या एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। ये मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जीन्स पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। श्री शिवाय नमस्ते। तो क्या बोलते हैं, एक कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा श्री शिवाय नमस्ते पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। श्री शिवाय नमस्ते। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन, गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे। श्री शिवाय नमस्ते। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, उतना स्मरण अपने बुद्धि में रखना। घर के भोजन की जैसे याद आती है घर की रोटी की याद, क्यों? क्योंकि ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला। शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है, उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है क्योंकि वो घर का भोजन है। एक आज एक बात कहें, आप लोग स्वीकार करना अगर बन सके तो अपने भीतर। जिस दिन आप मंदिर ना जा सके उस दिन कोई जल का पात्र लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो तो हमारे मुख से हम उसको उपत कर, भले हम नहीं भी बात करते हैं तो भी हम उसको हाथ जोड़कर कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कारण हम नहीं जा रहे, पर हमने जो मंत्र बोला है, हमने जो जाप किया, हमने जो बोला, वो जल के पात्र में उसकी तरंग पड़कर बुझ जाए। एक तालाब में जाना, तालाब कुआं बावड़ी देखना, वो उसमें छोटा सा पत्थर उठा के पटक दो। पत्थर पटकोगे तो क्या होगा, वो उसमें एक लहर उठेगी। देखा है आप लोगों ने, एक लहर उठती है, वो लहर आगे बढ़ते 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 जाती है और आखिरी में वो लहर एकदम तालाब की बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है और फिर वहां से वापस टकरा कर धीरे धीरे वो लहर का तरंग हल्की सी उस पत्थर तक आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल का पात्र लेकर जाते समय हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो पानी में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और वो तरंग जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ती है तो उसका फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले को मिलता ही है, भले जल किसी ने भी चढ़ा, जल को ही श्री शिवाय बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी समस्या का हल श्री शिवाय एक लोटा, श्री शिवाय एक सुख अपने भीतर आनंद का पल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर, नम्रता हमारे भीतर लेकर, जितने नम्र होंगे उतना आनंद होगा। शंकर भगवान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।